हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस वर्सेस टेक्नो कैमन 40 प्रो। अब टेक्नो बजट में और मिड रेंज में इतने अच्छे फ़ोन्स निकाल रहा है ना कि काफ़ी हद तक लोगों को टेक्नो के ही दो स्मार्टफोन्स में कन्फ्यूजन हो रही है कि इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं टू द पॉइंट आपको जहाँ जहाँ पे फ़र्क है दोनों स्मार्टफोन्स में और इनमें से कौन सा कहाँ पे बेटर है उस हिसाब से कंपैरिजन प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए। बाय द वे, आजकल आपको काफ़ी स्मार्टफोन्स अरेंज करके वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन सब्सक्राइब करने की रेशियो थोड़ी कम हुई है, तो कहीं पे भी वीडियो आपको पसंद आती है 130K पे एक मेगा गिव अवे आने वाला है, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके 130K पे ले जाओ। 4 से 5 चीज़ें गिव अवे होने वाली हैं। और उसके अलावा गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए वीडियो के नीचे कमेंट करना है, चैनल पे सब्सक्राइब करना है और मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना है। पहले फर्क की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन्स में डिजाइन में आपको किसी हद तक फर्क देखने को मिल जाते हैं। जो वन टैप फ्लैश स्नैप की है साइड पे, वो टेक्नो कैमन 40 प्रो प्रोवाइड करता है। टेक्नो स्पार्क 40 प्रो में वो वाली चीज नहीं है, लेकिन टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस यूनिक चीज ये प्रोवाइड करता है 6.49 मिलीमीटर के थिकनेस के साथ आता है, यानी कि काफी स्लिम स्मार्टफोन है। कैमन 40 प्रो 7.3 मिलीमीटर के साथ है। ये भी स्लिम है, लेकिन उतना स्लिम नहीं है जितना ये 40 प्रो प्लस स्लिम है। और इसी के साथ वेट भी, यहाँ पे तकरीबन 180 ग्राम का वेट है, यहाँ पे 160 ग्राम का वेट है, तो 20 ग्राम का डिफरेंस देखने को मिल जाता है वेट में भी। डिजाइन के फीचर्स मोस्टली दोनों में सेम है। दोनों में डुअल स्पीकर्स डॉल्बी एटमॉस के साथ आते हैं। दोनों में डुअल नॉइज कैंसलेशन माइक्स प्रोवाइड किए गए हैं। दोनों की सिम स्लॉट भी सेम है, यानी कि आप जस्ट दोनों में 2 सिम लगा सकते हैं, मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं है। और दोनों स्मार्टफोन जो है ना कर्वी हैं, फ्रंट से भी कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है, बैक साइड भी दोनों की कर्व है, लेकिन जो कॉर्नर्स हैं यानी कि जो एजेस होते हैं यहाँ पे काफी बड़ा फर्क है। टेक्नो कैमन 40 प्रो काफी हद तक शार्प है, यानी कि इसके जो कॉर्नर्स है ना वो बिल्कुल चौरस टाइप जैसे फोन्स होते हैं वैसे हैं। जो टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस है, इसके कॉर्नर्स काफ़ी हद तक कर्वी हैं, यानी कि ऐसे करके ना कर्व कर दिया है टेक्नो ने, जिसकी वजह से होल्ड करने में ये वाला स्मार्टफोन थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है अगर आप ज़्यादा देर तक चैटिंग वगैरह करते हैं या गेम्स वगैरह खेलते हैं। उसके अलावा आईपी रेटिंग की बात करें तो स्पार्क 40 प्रो प्लस में IP64 है, यहाँ पे IP68 IP69 की ज़्यादा बेटर आईपी रेटिंग देखने को मिल जाती है। तो ये अब डिज़ाइन में आपके ऊपर है। बैक साइड से शेप का आपने लाजमी बताना है कॉमेंट्स में, आपको टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस की शेप बैक साइड से ज़्यादा अच्छी लग रही है या टेक्नो कैमन 40 प्रो की, क्योंकि डिजाइन काफी हद तक सब्जेक्टिव चॉइस हो सकता है और दोनों स्मार्टफोन में डिफरेंट कलर्स भी आते हैं। मैं वैसे ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे दोनों स्मार्टफोन के डिजाइन काफी क्लासी लगते हैं, काफी यूनिक से हैं। ये जो टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस है ना, ये फील करने में इन हैंड फील में थोड़ा सा ज्यादा बेटर है, लेकिन अगर आप जस्ट लुक की बात करते हैं ना, बैक साइड से लुक की, तो उस हिसाब से टेक्नो कैमन 40 प्रो ये जो डुअल टोन पैटर्न में आता है काफी अमेजिंग डिवाइस है। दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्लेस की बात करें तो कर्व डिस्प्ले दोनों में 6.78 इंचेस के देखने को मिल जाते हैं। स्पार्क 40 प्रो प्लस में 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ 1.5 की रेजोल्यूशन है, यहाँ पे FHD प्लस रेजोल्यूशन है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। पिक्सल पर इंच डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पे 393 देखने को मिलती है। स्पार्क 40 प्रो प्लस में तकरीबन 440 के आसपास पिक्सल पर इंच डेंसिटी देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से डिस्प्ले का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस बेटर है ना, वो टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस का है। इसकी ज्यादा अच्छी रेजोल्यूशन होने की वजह से, थोड़े से फास्ट रिफ्रेश रेट की वजह से। बाकी जो कलर्स वगैरह है ना वो दोनों के एग्जैक्टली सेम है। दोनों में ब्राइटनेस भी काफी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे मैक्सिमम 4500 निट्स की ब्राइटनेस है, यहाँ पे भी जो हाई ब्राइटनेस मोड है वो 1000 निट्स के आसपास मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन में ना आपको धूप वगैरह पे इशू नहीं होने वाला। दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले काफी खूबसूरत हैं, इस प्राइस पे बेस्ट हैं और ब्राइटनेस वगैरह स्पेसिफिकेशंस काफी अच्छी देखने को मिल जाती हैं। अब रिसेंटली अपडेट आई है टेक्नो कैमन 40 प्रो में HiOS 15.1 की, और इसको जब मैंने अपडेट किया है तकरीबन 900 MB की अपडेट थी। उसके बाद सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी सिमिलर हो गया है। दोनों स्मार्टफोन इस वक्त एंड्रॉइड 15 के ऊपर HiOS 15.1 पे है मेरे पास, जहां पे टेक्नो AI की फीचर सारी चीजें एग्जैक्टली सिमिलर देखने को मिल जाती हैं। सॉफ्टवेयर में कोई भी फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब टेक्नो कैमन 40 प्रो भी एंड्रॉइड 15 के साथ आया था, एंड्रॉइड 18 तक जाएगा। टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस भी एंड्रॉइड 15 पे आया है, एंड्रॉइड 18 तक जाएगा। लेकिन जो सिक्योरिटी अपडेट्स है ना वो आपको 5 साल के देखने को मिलेंगे। तो मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स 3 हैं, लेकिन सिक्योरिटी अपडेट्स 5 साल के हैं। यहाँ पे प्रोसेसर थोड़ा सा अपग्रेडेड है। अपडेट के बाद इस MediaTek Helio G100 टेक्नो कैमन 40 प्रो पे भी PUBG में 60 FPS देखने को मिल जाते हैं। जो Antutu पे स्कोर है ना वो तकरीबन 5% का फर्क है CPU GPU में। टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस का जो प्रोसेसर है MediaTek Helio G200 नया प्रोसेसर, ये मेनली इसका जो डिफरेंस आया है ना वो आया है इस रेजोल्यूशन में, कि इसकी वजह से डिस्प्ले पे 1.5 की रेजोल्यूशन इनेबल हुई है, और ये आउट ऑफ द बॉक्स आपको 60 FPS पे PUBG प्रोवाइड करता है। यहाँ पे अपडेट के साथ 60 FPS ऐड हुए हैं। मोर और लेस परफॉर्मेंस सिमिलर है, आपको परफॉर्मेंस में इतना फर्क G100 से G200 में देखने को नहीं मिलेगा। दोनों स्मार्टफोन्स 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ आते हैं। अब कैमरे के ऊपर बात करने
इससे पहले बैटरी चार्जिंग स्पीड को देख लें तो दोनों स्मार्टफोन्स में 5200 mAh की बैटरी के साथ 45 वाट फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस में 30 वाट वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है और इस स्मार्टफोन की बैक साइड पे आप ईयरबड्स वगैरह रख के रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को भी 5 वाट तक टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग नहीं है। अब ये आपके ऊपर है कि ये वाला फीचर आप कितना यूज करते हैं। कैमरास की बात करें, पहले इसकी स्पेसिफिकेशंस देख लें। 50 मेगापिक्सल का बैक साइड पे मेन कैमरा है, सोनी LYT700C सेंसर है, f1.9 अपर्चर के साथ आता है और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाती है। 8 मेगापिक्सल का यहाँ पे अल्ट्रा वाइड लेंस भी प्रोवाइड किया गया है। सामने 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा f2.5 अपर्चर के साथ है। अब अपर्चर के लिहाज से ना टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस किसी हद तक बेटर है। फॉर एग्जांपल इसका बैक साइड पे मेन कैमरा जो 50 मेगापिक्सल का है वो f1.6 अपर्चर के साथ आता है, तो ज़्यादा लाइट कैप्चर करेगा। लो लाइट में इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर होनी चाहिए, लेकिन उस चीज़ को कंपनसेट किया गया है। यहाँ पे OIS है, यहाँ पे जस्ट EIS है, यहाँ पे अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं है। सामने यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। रेजोल्यूशन कम है, लेकिन अगेन अपर्चर इसका कम है, f2.2 अपर्चर के साथ है, यहाँ पे f2.5 अपर्चर है, तो ये ज़्यादा लाइट को इन होने देता है। ये वाली वीडियो टेक्नो कैमन 40 प्रो और टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस के फ्रंट कैमरा से शूट हो रही है 1080p 30 fps पे। अब एक चीज़ आपको जो नज़र आएगी ना बिल्कुल क्लियरली कि टेक्नो का फ्रंट कैमरा और बैक साइड पे भी जो मेन कैमरा है वो वाइड है, थोड़े से ज़्यादा वाइड है। टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस का जो फ्रंट कैमरा है, ये मेन कैमरा है, वो इतने ज़्यादा वाइड नहीं है। बाकी थोड़ा सा कलर टोन्स का फ़र्क है। टेक्नो थोड़ा सा ब्राइट और वाइट कर देता है चीज़ों को। कैमन 40 प्रो में जो टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस है ना, ये काफ़ी हद तक चीज़ों को नेचुरल रख रहा है, लेकिन थोड़ा सा वार्म साइड पे है, वार्म टोन्स है। बाकी माइक्रोफोन्स का पिकअप कैसा है दोनों का, तो उसका भी आपको आइडिया हो जाएगा। काफ़ी हद तक टेक्नो ने इम्प्रूव किया है टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस में कैमरास को, लेकिन अगेन अभी भी कैमरा के लिए स्पेसिफिक आपने फ़ोन लेना है। कैमरा सेटअप थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है, डिटेल ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है, वाइड कैमराज हैं। उस हिसाब से टेक्नो कैमन 40 प्रो कैमरा के लिए थोड़ा सा ऐसे समझ लें 80 और 100 का फ़र्क है, 20 का फ़र्क दोनों में देखने को मिल जाता है। अब कैमरा के कुछ सैंपल्स मैं आपको शो कर देता हूँ। ये इनका डिटेल्ड कैमरा कंपेरिजन नहीं है, लेकिन आपको शॉर्ट्स वगैरह दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैमरा के लिहाज से कौन सा स्मार्टफोन, क्योंकि मैंने नोटिस किया है टेक्नो ने इस स्पार्क 40 प्रो प्लस की कैमरा प्रोसेसिंग पे काफ़ी काम किया है और अब इसके जो कैमरा रिजल्ट्स हैं ना वो काफ़ी हद तक अच्छी सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग की वजह से टेक्नो की कैमन सीरीज के साथ मैच हो रही हैं। क्योंकि टेक्नो की ये सीरीज तो फेमस ही कैमरास के लिए है, कैमरास जहाँ पे काफ़ी अच्छे होते हैं। सोनी के अक्सर सेंसर यूज किए गए होते हैं और अभी तक लोगों को मैं बताता रहा हूँ कि 60,000 के आसपास अगर आपको बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन चाहिए ना बॉक्स पैक में, तो टेक्नो कैमन 40 प्रो काफ़ी अमेजिंग डिवाइस है। टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस के भी कैमरा की जो प्रोसेसिंग है अच्छी है, ओवरऑल रिजल्ट्स अच्छे प्रोवाइड कर देता है, लेकिन अगेन स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे 50 मेगापिक्सल के सेंसर्स है, सेल्फी वगैरह, तो आपको डिटेल ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाती हैं और यहाँ पे अल्ट्रा वाइड लेंस भी है। अब इन द एंड काफ़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, लेकिन आपको सिंपल से अल्फाज में बता देता हूँ। अगर आप थोड़ा सा कैमरा अच्छा प्रेफर करते हैं, अगर आपको कैमरा पे ज़रा भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो टेक्नो कैमन 40 प्रो अभी भी 60,000 के आसपास बेस्ट डिवाइस है। लेकिन अगर आपको डिज़ाइन से गर्ज है ना, थोड़ा सा डिज़ाइन अच्छा हो, मोबाइल फ़ोन होल्ड करने में काफ़ी कंफर्टेबल हो और वायरलेस चार्जिंग का शशका आपको चाहिए, या फिर मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं, कंटेंट बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो 1.5 की रेजोल्यूशन डिस्प्ले की आपको चाहिए, उस हिसाब से आप टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस को कंसिडर कर सकते हैं। अब ये दोनों डिवाइसेस काफ़ी अमेजिंग है, आप जिसके साथ भी जाएंगे मतलब आप सेटिस्फाइड होंगे, लेकिन दोनों अलग यूज़र को टारगेट करती हैं। कैमन सीरीज थोड़ी सी कैमराज में ज़्यादा सेंट्रिक होती है। स्पार्क 40 प्रो प्लस इस बार जो है ना, ये अपने स्लिम फॉर्म फैक्टर की वजह से 1.5 के कर्व डिस्प्ले की वजह से थोड़ा सा डिज़ाइन की तरफ ज़्यादा जाता है। मजीद कोई क्वेश्चंस हो दोनों स्मार्टफोन के बारे में तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।